पीजे मीर साहब, ऑपोजिशन जमातों का भी एहतजाज समझ में आता है, लेकिन एक तो ऑपोजिशन जिसे करनी चाहिए वो भी ठीक तरीके से पीटीआई कर नहीं पा रही, दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ख़ासे अब मंजर आम पर किनाल्स को लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कोई एक जमाती एजेंडा दहशतगर्दी को लेके या किसी और चीज़ को लेके उस पर हम किसी भी ऑपोजिशन जमात को कायल नहीं कर सकते? इकरा, आप डायग्नोज करें कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पार्टी है जो कि इक़्तिदार में आना चाह रही है और एक पार्टी है जो इक़्तिदार में आना चाह रही है, ये उसको निकालना चाह रही है। हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो भी आ गई है इसको भाई चलने दो। अगर तुम्हें कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए तुम अपना इनपुट इसके अंदर दो। इनका क्या काम है, जरा सा कुछ होता है ये रोडों पे निकल आते हैं। भाई आप जरूर एहतजाज करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, न रोकना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप आके जो गवर्नमेंट है उसको टोटल डिसफंक्शनल कर दो। गवर्नमेंट को पैरालाइज करोगे, आप आवाम को पैरालाइज करते हो। आप इनके साथ डिबेट करनी है, जो भी गवर्नमेंट हो, आज हो, कल की हो, परसों की, आप असेंबलियों में जाके इनके साथ डिबेट करें। लेकिन असेंबली में आप जाते हैं, इकरा आपने देख लिया वहां जो जबान एक दूसरे के मुतालिक इस्तेमाल होती है, शर्म आती है कि इनको कहें कि they are members of this August House. How can you call them members of the August House जब इनकी फिल्थी जबान एक दूसरे पे तंज किस तरह तंज करते हैं। पर वो मार्गरेट थैचर ने इकरा बड़ी अच्छी बात की थी कि जब आपके पास सियासी दलाइल खत्म हो जाते हैं तो फिर आप पर्सनालिटीज पे अटैक करते हो। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। हम एक दूसरे की पर्सनालिटीज पे अटैक कर रहे हैं, कभी किसी की बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, बीवी के ऊपर, उधर से वाइस वर्सा, वहां से रिएक्शन आ रहे हैं। तो ये आपकी पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स नुकसान किसको दे रही है? आपको, मुझे, आवाम को। अच्छा सर, आवाम को देखना है। बिल्कुल सही। मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं, क्या वो सिर्फ सियासी दबाव डालने के लिए आपको लगता है, या फिर ये जो बयानियां अपना रहे हैं वो अपोजिशन को खुश करने के लिए है? नहीं जी, देखो ना, अब अगर मौलाना फजल रहमान बात करना चाह रहे हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीटीआई से कोई बंदा आके उनके खिलाफ कोई बयान दे देता है। तो भाई मौलाना एक, जो मर्जी आप कह लो, तनकीद उन पे करो, जो मर्जी करो, वो एक इज्जतदार इंसान है यार। आप उनको एक रिस्पेक्ट दो। आप उनके मुतालिक अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके साथ बैठेंगे। आप जब तक संजीदा नहीं होगे अक्रॉस गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। इन्होंने तो आना है, कोई इलेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं होगा, पैसा लगा के फिर ही आ जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि हम मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं यार? हमने मुल्क के लिए देखना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और इकरा, अनफॉर्चुनेटली हम बातें बातें में, अब देखो एक चीज, कई अगर तो कुछ संजीदा लोग हैं पाकिस्तान में जो अब मैं कहने वाला हूँ। नंबर 1, हम पूरी ईद हमने खुशियों से मनाई, हर की किया। किसी ने कोई फलस्तीनी बच्चे जो 50-60 हजार निहत्ते बच्चों को मारा गोली, किसी ने यकजहती का इजहार किया? मुझे बता दें। लिप सर्विस भी दे दिए किसी ने? कोई नहीं। खाने पकाने दिखा दिए हैं, ये दिखा दिया है, वो दिखा दिया है। यार हमारे पाकिस्तान में एक बच्चा मर जाता है किसी के घर में, हमें तकलीफ होती है, चीखें निकलती हैं। वहां तो 70, पता नहीं 70 कम कह रहे, कितने और हजारों लोग मर गए। तो हमारी यूनिटी किधर है? इस्लामिक यूनिटी जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, कहाँ है? हम लिप सर्विस देते हैं बट वी आर नॉट प्रैक्टिकल पीपल। इसीलिए वेस्ट आपका फायदा उठाती है, क्योंकि उनको पता है डिवाइडेड वी आर, और हमें और तकसीम ये कर देते हैं। यार ये वक्त है आप यूनाइट हो, ताकि आप अपनी उम्मा का ख्याल करें। उम्मा तो गई ना बाहर में, हमें चाहिए ताकि इंसानियत की खिदमत करें। हम नहीं कर रहे वो खिदमत, और यही वजह हम आगे नहीं जा। अच्छा सर, कल जो ऐलान हुआ बिजली की कीमतों में कमी का, उस पर हुकूमत भी बड़ी खुश है कि जनाब एक बड़ा रिलीफ उन्होंने दे दिया है। अवाम भी कहीं ना कहीं, चले कुछ रिलीफ तो उसे भी मिला है, और वज़ीर आज़म ने तो अब ये तक कह दिया है कि अब वी आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक। सो हुकूमत को आपको लगता है इस तरह के रिलीफ से ये जो बहरान दूसरे हैं उससे बच सकती है? देखें, ये जो होते हैं, ये सारी ये जो चीजें होती हैं, ये लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं कि रिलीफ मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तकलीफ है। शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म तकलीफ। अब गवर्नमेंट ने अगर ये जो 6-7 रुपए अगर कम करती है
इकरा गवर्नमेंटें भी चल रहा है ना, जी शहबाज शरीफ साहब हों या कोई और हो, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं पैसे लगाने, उन्होंने तो आपके और मेरे टैक्सों से पैसे लगा के आगे हुकूमत को चलाना है। तो यहाँ से कम करेंगे, कहीं और टैक्स ज्यादा लगा देंगे। शॉर्टफॉल तो होने नहीं देती कोई भी गवर्नमेंट हो, छोड़ दें पाकिस्तान को निकाले साइड पे, कोई भी गवर्नमेंट दुनिया के अंदर वो अपने पैसे हमेशा बतानी और सेफ गार्ड रखती है। जिस तरह ट्रम्प कर रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए ताकि उनकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये ठीक है, हमारी आवाम जो है एक तो टैक्स देना नहीं चाहती, आवाम क्या पूरी दुनिया में कोई टैक्स नहीं देना चाहता। हमें स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक नहीं होगी और ये एडॉकिज्म से हम बाहर नहीं आएंगे, यही डिबेट चलती रहेगी, कुड़ के इस तरह बंदे मार के सारे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका कोई इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सख्त इकदाम नहीं लेती है, क्योंकि उनको वोट बैंक खराब होता है। और हमारे लोग भी इस तरह ही हैं, भेड़ चाल की तरह चलते हैं कि नहीं जी इस हुकूमत ने ये लगा दिया, इसको वोट मत दो। और भाई जो भी हुकूमत आएगी वो कोई आपको बुरा नहीं सोचेगी, खुदा के लिए ये आपके दुश्मन नहीं है, कोई भी हो। ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी है। ये वो है ना, मैंने अपनी आवाम का एक खिताब दिया हुआ है, ये मौत के कुएं में चलाने वाले मोटर बाइकर्स, इनको कोई डर नहीं है किसी का, चले जाओ इधर चले जाओ, जो मर्जी कर लो। हमें एक यूनिफॉर्म डिसिप्लिन और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह जब तक हम नहीं रहेंगे और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम यही हमारी डिबेट करेंगे। अच्छा पीजे मीर साहब, पीटीआई की अगर बात करें तो एक टाइम पे ये आता है कि जनाब वज़ीर आला केपी को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे दी गई है, मुज़ाकरात करने का टास्क दिया गया है, फिर उसी पीटीआई में से एक धड़ा निगेट कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। निगेट करने की ज़रूरत है, आई गेस इन्हें तो ज़रूरत है कि ये लोग मुज़ाकरात करें, तो फिर एक बात करके ख़ुद कन्फ्यूजन फैलाना, दरारें शो कराना पीटीआई के अंदर, ये ख़ुद पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है? ये जो चीज है ना जी, सबसे पहले अभी आपने जो बात कही है कि इजाजत दे दी है, और भाई किसने किसको रोका है? ये जो आर्मी के हमारे चीफ है, ये हमारे चीफ है, ये कोई हिंदुस्तान के नहीं है। इनसे जो मर्जी जाके मिले, ये मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? पाकिस्तान के और अपने शहरियों से मिल रहे हैं। तो ये कह देना कि हमने इजाजत दे दिया, भाई तुम कौन हो इजाजत देने वाले? पाकिस्तान का हर एक का राइट है टू मीट हिम, आप एक्सचेंज करो अपने व्यूज, उनको भी बताओ एंड मूव ऑन, खत्म होगी। एक बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम इनकी बात करते हैं आर्मी की, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अभी आपने जिक्र किया ये इंसर्जेंसी का, ये BLA का, फिर ये इंडिया कश्मीर के, हमारे कश्मीर का जो इशू हो रहा है, फिर बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, वर्किंग बाउंड्री पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो हमें यहाँ ये जो कई आपके ये सोशल, ये क्या है, ये टैगर्स, जिस तरह ये हमारे आर्मी चीफ को और दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों को गंदा करते हैं, ये गंदा पाकिस्तान को करते हैं। और इनको मैं पाकिस्तानी नहीं कहता, फॉर मी दे आर नॉट पाकिस्तानीज एट ऑल, दे आर इंसर्जेंट्स, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ, आप करो ना यार, जरा इंग्लैंड में जाके कर लो, आपको पता भी लगेगा उठाए जाओगे। आप अमेरिका में कर लो, पता नहीं लगेगा उठाए जाओगे। हम पाकिस्तान में है जी, तशद्दुद हो गया जी, हमें उठा के मुल्क के खिलाफ काम मत करो। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मर्जी तुम करते हो, बिल्कुल कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तनकीद करो, जो मर्जी करो, बट कीप द आर्मी आउट ऑफ इट।